कौटिल्य अर्थशास्त्र में आज हम लोग अध्ययन करेंगे स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार और पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार। किस किस प्रकार से पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त है। मृते भर्तरि धर्मकामा तदानीम अवस्थाप्य भरणम शुल्क शेषम च लभेत। पति के मर जाने पर या पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री यदि अपने धर्म कर्म पर रहना चाहती है, कहने का अभिप्राय यदि वो दूसरा विवाह नहीं करना चाहती है, तो उसे दोनों प्रकार का जो धन है, पहले हमने पढ़ा था स्त्री का 2 प्रकार का धन है इससे पहले वाली क्लास में, तो वो दोनों प्रकार का धन उसे मिलना चाहिए, ये उसका प्रावधान है। लब्ध्वा व विन्दमाना संवृद्धिक उभयम दाप्येत। उस धन को लेने के बाद यदि वह स्त्री दूसरा विवाह करके मतलब दूसरा पति कर ले, तो उसे वो सारा धन ब्याज सहित लौटाना होगा। कहने का अभिप्राय, जो स्त्री का अधिकार पति की संपत्ति पर है वो तभी तक है जब तक कि वो दूसरा विवाह नहीं करती है। किसी प्रकार से उसी चाहे तो उसकी विधवा बन के रहे, उसके बच्चों का पालन पोषण करे, या फिर वो किसी प्रकार से अकेली रहकर जो भी उसके पास है अपना धन, उसके आधार पर अपनी जीविका चलाए। परंतु जैसे ही वो दूसरा विवाह करती है तो वो किस किस प्रकार से वो जो अधिकार हैं वो उससे अलग होते जाते हैं। इसी विषय में आगे जाके वो कहते हैं, कुटुंब कामा, यदि कामा मतलब इच्छाएं, यदि परिवार की इच्छा के अनुकूल यदि वो दूसरा विवाह करना चाहती है तो श्वशुर पति दत्तम निवेश काले लभेत। तो जो पति और उसके श्वशुर जो ससुर जी हैं उनके द्वारा दिया हुआ धन वो उसे विवाह के समय में ही प्राप्त हो सकता है। यदि वो उनके आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से यदि विवाह करे तो निवेश कालम ही दीर्घ प्रवासे व्याख्यास्याम। पुनर्विवाह का विस्तृत विवेचन वो कहते हैं दीर्घ प्रवास नामक एक प्रकरण है, उसमें आगे और विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके उपरांत श्वशुर प्राति लोम्येन व निविष्टा श्वशुर पति दत्तम जीयेत। यदि विधवा स्त्री अपने ससुर की इच्छा के विरुद्ध पुनर्विवाह करना चाहे, यदि उनकी इच्छा नहीं है ससुराल वालों की, उनकी इच्छा के विरुद्ध करना चाहे, तो ससुर और मृत पति का धन उसको नहीं मिलेगा। श्वशुर पति दत्तम जीयेत, किसी प्रकार से उस धन की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञाति हस्ताद अभिमृष्टाया ज्ञातयो यथा ग्रहीतम दध्यु। यदि वो जो अपने कुटुंबी हैं, अपने बिरादरी वाले लोग हैं, उनके हाथ से यदि उसके पुनर्विवाह का प्रबंध हो, सारी व्यवस्थाएं वो लोग करें, तो बिरादरी वाले ही जो उसके लिए उस धन की उस विवाह की व्यवस्था करते हैं, वह लोग ही, वह कुटुंब के लोग हों, बिरादरी के लोग हों, संबंधी लोग हों, निकटजन हों, वही उसको वो धन देंगे। पति के धन पर, श्वशुर के धन पर उसका कोई भी किसी प्रकार से अधिकार नहीं रहेगा दूसरा विवाह करने पर। फिर उसके उपरांत न्याय उपगतायाः प्रतिपत्ता स्त्री धनम गोपायेत। न्यायपूर्वक प्राप्त हुई स्त्री की रक्षा करने वाला पुरुष, कहने का मतलब जो न्यायपूर्वक मतलब सही तरह से जो विवाह हुआ है, उस स्त्री की रक्षा करने वाला जो पुरुष उसको पति के रूप में मिला है, उसके धन की वो पति उसके धन की रक्षा करे। पुनर्विवाह की इच्छा करने वाली जो स्त्रियां हैं वो अपने मरे हुए पति के उत्तराधिकार को किसी भी प्रकार से नहीं पा सकती हैं। वो कहते हैं जिनका पति मर जाता है वो यदि उनके मन में पुनर्विवाह की इच्छा है तो उनको उत्तराधिकार उस धन पर किसी प्रकार से नहीं है। पतिदायम विन्दमाना जीयेत धर्मकामा भुज्जीत। यदि वह धर्मपूर्वक जीवन निर्वाह करने की इच्छा करे तो वह अपने मृत पति के उत्तराधिकार को भोग सकती है। यदि वो विवाह ना करते हुए इसी प्रकार से अपने मृत पति के
यादों में उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, कोई दूसरा विवाह नहीं करे, तो वो पति के उत्तराधिकार का जो नियम है उसका वो भोग कर सकती है। ये धर्मशास्त्र उसको अधिकार ऐसा देते हैं। परंतु जहाँ वो पुनर्विवाह कर लेती है, दूसरा विवाह कर लेती है, वहाँ उसके सारे अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। पुत्रवती विंदमाना स्त्री धनम जियेत तत्तु स्त्री धनम पुत्रा हरेयु। यदि पुत्रवती स्त्री, जिस स्त्री के पुत्र है, ऐसे स्त्री पुनर्विवाह करना चाहती है तो वह निजी स्त्री धन की अधिकारिणी नहीं हो सकती है। किसी स्त्री के यदि संतान, और वो भी पुत्र संतान है, यदि वो उसकी इच्छा है दूसरा विवाह करने की, ऐसी स्त्री किसी भी प्रकार से अपने निजी स्त्री धन की अधिकारिणी नहीं हो सकती है। उस स्त्री के निजी धन का उत्तराधिकारी कौन होगा? उसका जो पुत्र है, चाहे वो एक हो या फिर अनेक पुत्र हैं उसके, वो सभी उसके अधिकारी होंगे। पुत्र भरणार्थम वा विंदमाना पुत्रार्थम स्वाति कुर्यात। यदि कोई विधवा स्त्री अपने पुत्रों के भरण पोषण के लिए, उनके लालन पालन के लिए पुनर्विवाह करना चाहे तो वह अपनी निजी संपत्ति अपने पुत्रों के नाम पर उसको करनी होगी। यदि कोई विधवा स्त्री जिसका पति नहीं रहा और वो अपने पुत्रों के भरण पोषण के लिए वो सोचे कि मैं विवाह कर लूं, तब जो उसकी निजी संपत्ति है पहले वो उसको अपने जो पुत्र हैं उनके नाम करनी होगी। यदि किसी स्त्री के बहुपुरुष प्रजानाम, यदि किसी स्त्री के पुत्राणाम, कई पुत्र हैं, एक से ज़्यादा पुत्र हैं, और वो जो पुत्र हैं वो कैसे हुए हैं? पुत्राणाम यथा पितृ दत्तम स्त्री धनम अवस्थापयेत। वो उसके अलग अलग व्यक्तियों से, यानी कि अनेक पतियों के द्वारा उत्पन्न है ऐसे वो पुत्र, तो जिस पिता का वह पुत्र हो उसी के नाम उसके पिता की संपत्ति होनी चाहिए। जिस पिता का वो पुत्र है उसके पिता की सारी संपत्ति उस पुत्र के नाम, दूसरे का, आदमी का या उस व्यक्ति का जो पुत्र है उसके नाम उसके पिता की संपत्ति। इसी प्रकार ये विधान है। काम कारिणीयम अपि स्त्री धनम विंदमाना पुत्र संस्थम कुर्यात। अपनी इच्छा से खर्च करने के लिए प्राप्त हुए धन को वह पुनर्विवाह करने से पूर्व अपने पुत्रों के नाम कर दे। अपनी इच्छा से खर्च करने के लिए प्राप्त हुआ धन, कि तुम अपनी इच्छा से इसको खर्च कर लो, ये धन तुमको दिया जाता है, ऐसे धन को भी वह पुनर्विवाह करने पर अपने पुत्रों को दे दे, अपने पुत्रों के नाम लिख दे। अपुत्रा पतिशयनम पालयन्ति गुरु समीपे स्त्री धनम आयु शयाद भुज्जीत आपदर्थम ही स्त्री धनम ऊर्ध्वम गायादम गच्छेत। पुत्रहीन विधवा स्त्री जिसका पुत्र नहीं है लेकिन वो स्त्री का पति नहीं है, ऐसी वो विधवा स्त्री और जो पुत्रहीन है, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई गुरु के संरक्षण में रहकर जीवन पर्यंत अपने स्त्री धन का प्रयोग कर सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। गुरु के संरक्षण में रहकर जीवन पर्यंत अर्थात संपूर्ण जीवन, जो उसका जीवन शेष बचा है तब तक। स्त्री धन आपत्ति काल के लिए ही होता है, क्योंकि उसके मरने के बाद यदि वो स्त्री मर जाती है और धन बचा हुआ है तो मरने के बाद उसका बचा हुआ धन उसके उचित अधिकारियों को मिलना चाहिए। ऐसा प्रावधान कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया है। जीवति भर्तरी मृतायाः पुत्र दुहितश्च स्त्री धनम विभजेरन अपुत्राया दुहितरः तद अभावे भर्ता। उसके बाद वो कहते हैं पति के रहते हुए यदि स्त्री मर जाए, पति अभी उसका विद्यमान है और यदि स्त्री मर जाती है तो उसके निजी धन को उसकी संतान आपस में बांट लें। यदि उसके स्त्री के पुत्र नहीं हैं तो पुत्रियां ही उस धन को बांट लें। यदि उसकी पुत्रियां भी नहीं हैं तो उसका पति उस धन को ले सकता है। कब? यदि उसका पति जीवित हो और लेकिन स्त्री जीवित नहीं हो, ऐसी स्थिति में।
उसके बाद वो कहते हैं शुक्लम अन्वान्धेयम अन्यद वा बंधुम अभिदत्तम बांधवा हरेयु इति स्त्रीधन कल्पाहा। वो कहते हैं यहाँ पर स्त्रीधन विषयक नियमों पर विचार किया गया है। यहाँ तक मतलब जो भी बात अभी हमने शुरू करी थी वहाँ से लेकर यहाँ तक वो कहते हैं बंधु बांधवों ने जो धन विवाह के समय दहेज के रूप में या किसी और रूप में उस स्त्री को दिया है उसे वे वापस ले सकते हैं। जब वो स्त्री दूसरा विवाह करेगी तो वो दहेज के रूप में दिया हुआ धन या पैसा या चीज़ें उसको वापस लेने का अधिकार है उन लोगों को जिन लोगों ने दिया था। यहाँ तक स्त्रीधन विषय के जो नियम हैं उनका प्रतिपादन किया गया है। अब इसके आगे कौटिल्य अर्थशास्त्र में थोड़ा सा बताया है कि पुरुष को पुनर्विवाह का भी अधिकार है। उसके लिए वो क्या कहते हैं, वर्षाण्य यष्टाव प्रजायामानं पुत्रां वन्द्यां च अकांक्षेत दशबिन्दुं द्वादश कन्या प्रसविनीम। प्रसव मतलब जन्म होना। वो कहते हैं यदि किसी स्त्री की संतान नहीं होती है, अब यहाँ पर नियम बताए गए हैं कि ये स्थितियाँ होती हैं, यानी कि ये कंडीशंस हैं, तो इन कंडीशंस में कितने कितने वर्षों के बाद जो पति है उसको अधिकार प्राप्त है समाज के द्वारा कि वो दूसरा विवाह कर सकता है। यदि किसी स्त्री की संतान नहीं होती है या उसके अंदर संतानोत्पत्ति का गुण विराजमान नहीं है, कहने का मतलब वो संतान असमर्थ है, मतलब स्त्री असमर्थ है संतान की उत्पत्ति में, तो पति को चाहिए कि वो 8 वर्ष तक वर्षाया 8 वर्ष तक संतान होने की प्रतीक्षा करें, उसका इंतज़ार करें। फिर उसके बाद वो कहते हैं यदि स्त्री मरे हुए बच्चे को जन्म दे तो 10 सालों तक, और यदि उस स्त्री को कन्याएं ही होती हैं, पुत्रियां ही जन्म देती है वो, तो पति को 12 वर्ष तक इंतज़ार करना चाहिए। ये नियम तो वैसे देखा जाए तो स्त्रियों के विरुद्ध ही है, स्त्रियों के पक्ष में नहीं है, परंतु जो यहाँ पर नियम है मैं तो बस केवल इसी को ही बता रही हूँ। हालांकि ये नियम वैसे देखा जाए तो स्त्रियों की दृष्टि से बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। ततः पुत्रार्थी द्वितीयां विन्देत तस्य अतिक्रमे शुल्कं स्त्रीधनम अर्धम च अधिवेदनिकं दद्यात् चतुर यानी 4 विंशति 20 पणम परम च दंडम। दंड कब देना चाहिए, वो कहते हैं चतुर्विंशति 4 और 20 अर्थात 24 पण तक का जुर्माना सरकार को देना चाहिए। कब, पुत्र की इच्छा करने वाला पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है। जो पुरुष इस नियम का उल्लंघन करे उसे दहेज में मिला हुआ धन, स्त्री धन के अतिरिक्त जो धन है अपनी पहली स्थिति जो पहले वाली जो उसकी स्त्री है उसको गुजारे के लिए देना चाहिए। ये बात सही है कि यदि क्योंकि ये तो आज भी हमारा कानून भी कहता है कि यदि स्त्री को छोड़ता है उसका पति और दूसरा विवाह करता है तो उसको गुजारा भत्ता उसको देना चाहिए। तो वो बात ये यहाँ पर अच्छी इसका बात का प्रावधान है कि स्त्री को गुजारे के लिए देना चाहिए और वह 24 पण तक का जुर्माना सरकार को भी अदा करेगा। ऐसा पुरुष यदि पुत्र की इच्छा जो करता है और इस इच्छा का कामी होकर यदि कोई पुरुष पुनर्विवाह करता है तो इसके बाद जो हम देखते हैं कि उसको कहते हैं कि जिस स्त्री में विवाह ना तो उसको किसी प्रकार से कोई दहेज भी नहीं मिला और जिसके पास अपना कोई खजाना नहीं है, मतलब कोई निजी धन नहीं है, तो उसको दहेज और स्त्री धन के बराबर धन देकर उसके जीवन निर्वाह के पर्याप्त संपत्ति देकर कि जिससे उसका जीवन निर्वाह आराम से हो जाए पर्याप्त तरह से, इतनी संपत्ति देकर कोई पुरुष कितनी भी स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। खैर मैं आपको ये कहते हैं कि यदि ऐसा होता है तो वो कितनी भी स्त्रियों के साथ पुरुष को अधिकार है वो विवाह कर सकता है कि वो पहले वाली स्त्रियों को गुजारा भत्ता देता रहेगा और किसी भी प्रकार से उनकी संपत्तियों पर कोई अपना अधिकार नहीं करेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है पुत्रार्था ही स्त्रियाः,
क्योंकि स्त्रियां पुत्र पैदा करने के लिए ही होती हैं। इसलिए यहाँ पर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। लैग हो गया फोन, लैग।